14 मई 2025 को एशियन मार्केट्स ने काफी सारे मिक्स सिग्नल दिए, चाहे वो निकेई हो, चाहे वो शंघाई हो या फिर हैंग सेंग। सब ने अपने अपने तेवर दिखाए, कोई गिर रहा है तो कोई बढ़ रहा है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि इतने टाइम से चलती आ रही यूएस एंड चाइना के बीच की जो ट्रेड वॉर है वो थोड़ी थम सी गई है, थोड़े हॉल्ट पे है, कह सकते हैं युद्ध विराम चल रहा है। आपको तो पता ही होगा कि यूएस ने चाइनीज गुड्स के ऊपर और पलटवार में रेसिप्रोकल टैरिफ में चाइना ने यूएस गुड्स के ऊपर बहुत ही भारी भरकम टैरिफ लगाए थे, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति वापस आती दिख रही है। यूएस ने जो टैरिफ लगाया था 145% घटाकर महज 30% छोड़ दिया है ऑन चाइनीज गुड्स। ऑन द अदर हैंड चाइना ने 125% टैरिफ घटाकर अब महज 10% का टैरिफ छोड़ दिया है ऑन यूएस गुड्स। अब जब से ये खबर मार्केट में पिछले 1-2 दिन से फ्लोट होनी शुरू हुई है, वैसे ही एशियन मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडियन स्टॉक मार्केट ने इसे काफी पॉजिटिव वे में लिया और अपनी तरह से ग्रो करना शुरू किया। जापान का निकेई 225 इंडेक्स 0.17% गिर के लगभग 38,116 के करीब बंद हुआ, जबकि शंघाई कॉम्पोजिट 0.9% बढ़ के समवेयर अराउंड 3,405 के लेवल पर पहुंचा। दूसरी तरफ हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स सबसे ज्यादा यानी 1.86% चढ़ के समवेयर अराउंड 23,537 पर बंद हुआ। इसके बाद और भी खबर आई है। खबर ये है कि टेस्ला ने अनाउंस किया है कि वो चाइना से कंपोनेंट्स शिप करना रिज्यूम करेगा अपने साइबर कैब और सेमी ट्रक प्रोडक्शन के लिए यूएस में। ये डिसीजन यूएस चाइना ट्रेड ट्रूस के बाद लिया गया है। साइबर कैब का ट्रायल प्रोडक्शन अक्टूबर 2025 में स्टार्ट होगा एंड फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग साल 2026 में एक्सपेक्टेड है। एंड नॉट जस्ट टेस्ला, बहुत सारी बाकी कंपनीज के साथ भी वापस वैसा ही हो रहा है। थोड़े टाइम पहले चाइना ने अनाउंस किया था कि वो अमेरिकन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर बोइंग से अपने ऑर्डर किए हुए बोइंग एयरक्राफ्ट की डिलीवरी नहीं लेंगी, लेकिन हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले चाइना की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई कि हम वापस बोइंग की डिलीवरी लेने को तैयार है, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि अब जितने भी ये हॉल्ट हो रहे थे, जितनी भी रुकावटें आ रही थी दोनों देशों के बीच में ट्रेड की, उसके ऊपर धीरे धीरे वापस से एक्शन लिया जा रहा है और जितना भी ट्रेड डेफिसिट था उसको पूरा करने का कोई और तरीका निकाला जाएगा। लेकिन हाँ, जैसे जैसे यूएस एंड चाइना के बीच में ट्रेड की जो जंग छिड़ रही थी वो हीट अप हो रही थी, बहुत सारी कंपनीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने शुरू हो रहे थे। इसी पूरी सिचुएशन को इंडिया अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी बना रहा था। बट अगेन इफ थिंग्स गोज बेटर बिटवीन यूएस एंड चाइना, तो बहुत सारी कंपनीज जो इंडिया को अपना दूसरा ऑल्टरनेटिव चूज करने वाली ही थी, शायद अब पीछे भी हट जाए। बट स्टिल इट इज अ डेवलपिंग स्टोरी। हर दिन इसके अंदर कोई नई डेवलपमेंट होगी एंड उसके लिए हम चाहेंगे कि आप अपडेटेड रहें, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पैसा लाइव पर। उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।